वंदे मातरम। जय हिंद। आरजेएस वाणी में आपका स्वागत है। पहले भी आरजेएस वाणी आप सुनते रहे हैं, लेकिन 17 जुलाई 2020 से एक बार पुनः सिलसिला शुरू किया गया है ताकि 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया तक समाचार और सूचनाएं साझा किया जा सके। तो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उसे लेकर पिछले वर्षों में 2 आरजेएस की स्मारिका प्रकाशित की गई थी। एक आरजेएस वंदे मातरम और दूसरी सकारात्मक सोच के साथ जय हिंद जय भारत। तो जय हिंद जय भारत स्मारिका में बलजीत आजाद जी हैं, उनका एक आलेख प्रकाशित हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन और स्वातंत्रोत्तर भारत में मीडिया की सकारात्मक भूमिका। बलजीत आजाद लिखते हैं, झुक जाती है तलवार भी अखबार के आगे, झुक जाती है तलवार भी अखबार के आगे, झुक जाती है सरकार भी अखबार के आगे। जागरूक जनमत प्रजातंत्र की रीढ़ और जनमत निर्माण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन समाचार पत्र है। समाचार पत्र या तो पूर्णतः सरकारी होते हैं या उन पर ऐसे प्रतिबंध लगे होते हैं कि वो जनता के हित की सूचनाएं ही ना दे सकें। ऐसी शासन व्यवस्था में प्रेस की भूमिका जनमत को कुचलने और अधिनायकवाद को स्थापित करने की रहती है। स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में बलजीत आजाद लिखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता पर बाह्य तत्वों के हमले से बचाव करना और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए संवाददाताओं की यादों को सहेजना है। मीडिया, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, सभी बड़े पैमाने पर आंदोलनों या लोकप्रिय उछाल की रीढ़ की हड्डी है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई अपवाद नहीं है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रेस की बहुत जिम्मेदारी के साथ जनता की आवाज बुलंद की, इसलिए ये माना और स्वीकार किया जाता है कि आजादी के आंदोलन में प्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके बिना भय और लोभ लालच के अपनी जिम्मेदारी का प्रेस ने निर्वहन किया। मिशन पत्रकारिता की ब्रिटिश शासन ने इल्बर्ट बिल जैसे दमनकारी उपायों में प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहा। अनेक समाचार पत्रों के छापेखाने सील कर दिए गए, बहुत से समाचार पत्रों की जमानतें जब्त कर ली गईं और अनेक देशभक्त संपादकों की जेल में यातनाएं दी गईं। समाचार पत्र निकालना देश सेवा का एक अभिन्न अंग बन गया, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जनमानस तैयार करने के लिए समाचार पत्रों का महत्व स्पष्ट हो गया था। समाचार पत्र भारतवासियों की आवाज बनने लगे। समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और उनके कुकृत्यों को प्रकाशित कर जनमत को जागृत करने का बहुत बड़ा काम किया। प्रेस की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राजनीतिक विचारों को प्रचारित करने के लिए ये एक शक्तिशाली उपकरण था। 1824 में राजा राममोहन राय ने प्रेस की आजादी को सीमित करने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभिक चरण 1870 से 1918 तक राजनीतिक प्रचार और शिक्षा, राष्ट्रवादी विचारधारा, प्रशिक्षण, आंदोलन और जनता की राय के एकीकरण के प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इन वर्षों के दौरान प्रतिष्ठित और निडर पत्रकारों के तहत कई समाचार पत्र उभरे। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे ऊंचे नेताओं ने स्वयं पत्रकारों को भी बदल दिया और लोगों के विचारों को प्रचारित करने के लिए पत्रकारिता को माध्यम बनाया। कुछ नेताओं द्वारा संचालित प्रकाशनों की इस तरह से सूची है, इस बिंदु को स्पष्ट करती है। जैसे दादा भाई नौरोजी द्वारा संचालित राष्ट्रीय गुफ्तर और वॉइस ऑफ इंडिया, केसरी और मराठा दोनों को बाल गंगाधर तिलक द्वारा संयुक्त रूप से संपादित किया गया। इस तिलक जी को राजद्रोह के लिए कोशिश और दोषी ठहराया गया और देश से 6 वर्षों तक निष्कासित भी किया गया था। इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने, संपादकों ने त्याग किया इस देश को आजाद कराने के लिए। वहीं पर मदन मोहन मालवीय जी द्वारा संचालित हिंदुस्तान, पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपुल, ये लाला लाजपत राय द्वारा संचालित हुआ। केरल में स्वतंत्रता आंदोलनों के संदेश को प्रचारित करने के लिए स्वदेश भूमि, मलयाला मनोरम और मुथुरुम्मी को शुरू किया गया था। सुरमनियार के तहत द हिंदू और स्वदेश मित्रान, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के तहत बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के तहत अमृत बाजार पत्रिका,
NN के तहत भारतीय मिरर, गोपाल कृष्ण गोखले के तहत सुधार्क और भी बहुत सारे समाचार पत्र उस समय प्रकाशित हुए जिन्होंने जंग आजादी में अलख जगाई। महात्मा गांधी का भी नाम उसमें लिया जा सकता है। जब जब जंग आजादी में पत्रकारिता के बारे में चर्चा होती है, मौलवी मोहम्मद बाकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे पत्रकारों का नाम हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए देशवासियों में आजादी के आंदोलन का जज्बा जगाया था। अखबार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल पैरोकार था। उसने कई मौकों पर अंग्रेजों की सांप्रदायिक तनाव फैलाने की चालों को बेनकाब कर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को खबरदार किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तमाम राजाओं के नाम प्रमुखता से आते हैं, पर पत्रकारों की बलिदानी भूमिका पर खास रोशनी नहीं पड़ती। पर जब सभी आहुति दे रहे थे तो भला उस समय के पत्रकार पीछे कैसे रहते। ये सही है कि 1857 की बुनियादी सिपाहियों ने डाली थी, शुरू से अंत तक वही इसकी रीढ़ बने रहे, लेकिन इसमें भाग लेने वालों में मजदूर, किसान, जागीरदार, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, पेंशनर, पूर्व सैनिक तथा लेखक और पत्रकार भी थे। इस क्रांति में पत्रकारिता क्षेत्र के नायक बने थे मौलवी मोहम्मद बाकर, जिनके नेतृत्व में प्रकाशित होने वाले दिल्ली उर्दू अखबार ने 1857 में सैकड़ों तोपों जितनी मार की। उनकी आग उगलती लेखनी से अंग्रेज बहुत कुपित थे, पर वो किसी दबाव में नहीं आए और लगातार लेखनी से जंग जारी रखी। दिल्ली पर कब्जा कर लेने के बाद अंग्रेजों ने मौलवी बाकर पर कई तरह के झूठे आरोप लगाए और उनको फांसी पर लटका दिया गया। दिल्ली उर्दू अखबार के लेखों, रिपोर्टों, अपीलों, काव्य रचनाओं तथा फतवों से अंग्रेज अधिकारी खासे नाराज थे। इसी नाते अखबार और उसके संपादक पर बगावत का भड़काने को आरोप लगाया गया। महान सेनानी मौलवी बाकर को दिल्ली में 14 सितंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे का नाटक किए बिना ही 16 सितंबर 1857 को कुख्यात अधिकारी मेजर हडसन ने फांसी पर लटका दिया। मौलवी मोहम्मद बाकर जी भारत के पहले शहीद पत्रकार माने जाते हैं। उनकी एक रचना गुर्बत की ठंडी छांव में याद आई उस धूप, गुर्बत की ठंडी छांव में याद आई उसकी धूप, कदरे वतन हुई हमें तरके वतन के बाद। लेकिन ये दुख की बात है कि पत्रकारिता क्षेत्र के इस पहले और महान बलिदानी की भूमिका से खुद मीडिया जगत के ही अधिकतर लोग अपरिचित हैं। महान क्रांतिकारी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप जैसा जानदार अखबार निकालकर क्रांति के प्राण फूंक दिए थे। उनकी कलम जब चलती थी तो अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें तक हिल जाती थी। भगत सिंह, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, स्नेही प्रताप नारायण मिश्र जैसे तमाम देशभक्तों ने प्रताप प्रेस के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को घर घर तक पहुंचा दिया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया। अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने उत्पीड़न, क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद किया, चाहे वो नौकरशाह, जमींदार, पूंजीपति या उच्च जाति का कोई इंसान हो। तो ये अभी आप सुन रहे थे आरजेएस वाणी में बलजीत आजाद का आलेख, जिसे स्वर दिया उदय मन्ना ने। आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया को कहना चाहेंगे कि आप लगातार आरजेएस के कार्यक्रमों में सहयोग देते रहे हैं, आगे भी बने रहिए। आरजेएस ग्रुप सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ 24 जुलाई को स्थापना दिवस है। इस अवसर पर 19 जुलाई को राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने सकारात्मक कार्यों को सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, 19 जुलाई सायं 3 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ आरजेएस वाणी में उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। अगले अंक में फिर किसी ऐसे लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, समाज सेवी के आलेख को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।